नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नोट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। आज के क्लास में हम 68th बीपीएससी प्री से रिलेटेड विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग एट वन प्लेस, बी इट सोर्सेस, बी इट स्ट्रेटजी, बी इट सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग आपकी क्यों जरूरी है। सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को देखेंगे, उनके वेटेज को देखेंगे डिस्कस करते दौरान, और सोर्सेस को कॉरस्पॉन्डिंगली इंपॉर्टेंट एरियाज़ के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बीपीएससी चेंज इंट्रोड्यूस कर रही है आपके एग्ज़ाम में, जो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो रहा है उस पर बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पीएससी नोट्स और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका कुमारी। फ्रेंड्स, आई लाइक टू बिगिन दिस डिस्कशन विद अ कोट दैट डोंट फियर द चेंज, एम्ब्रेस इट। परिवर्तन को परिवर्तित करने की कोशिश मत कीजिए, इसको एज सच एक्सेप्ट करिए। जो भी परिवर्तन हो रहा है उसी के बहाव में बहिए और अपने आप को उस तरह से मोल्ड कीजिए, अपने आप को उस तरह से तैयार कीजिए। फ्रेंड्स, बीपीएससी का जो कट ऑफ लास्ट तक जो कट ऑफ मुझे याद है 105-108 के अराउंड जाता है, और एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे मोर देन 70% कट ऑफ जा रहा है। ऐसा क्यों है? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट एक फैक्टर ये है, मेजर फैक्टर ये है कि एग्ज़ाम के डायरेक्ट नेचर का होना। डायरेक्ट नेचर का होना मतलब मैं बताती हूँ। 2016 का जब यूपीएससी का एक छोटी स्टोरी, 2016 का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसका कट ऑफ आप निकाल कर देखें तो 116 था, 116 गया था कट ऑफ। और उसके बाद जो कट ऑफ स्लम्प हुआ है 116 से नीचे आया और होते होते अभी 92 पे पहुंच गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? 2016 का अगर आप पेपर उठाकर देखें तो जो क्वेश्चंस थे, एक तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा था, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली कि वो क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, यानी अगर आप एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स को फॉलो किए हैं और अगर आपने उस स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज फॉलो की है तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से रिपीट हुए थे। आई एम सॉरी, इसका मतलब ये नहीं था कि यूपीएससी ने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस रिफ़र किए थे या उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स की मैगजीन रिफ़र की थी। इट वाज जस्ट दैट कि क्वेश्चंस वेयर ऑफ डायरेक्ट नेचर, क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, तो उसमें वो लोग बेनिफिशियल हुए जिन्होंने उस मैगजीन को पढ़ा, उस सर्टेन इंस्टीट्यूट के, या फिर जो भी जिन्होंने नहीं पढ़ा, नहीं दिया, वो दे वर नॉट बेनिफिटेड। उसके बाद यूपीएससी ने अपने क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को बढ़ाए, करंट अफेयर्स में भी एनालिटिकल क्वेश्चंस आने शुरू हुए, क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी बढ़ी, और अभी देखिए कट ऑफ कहाँ जाके रुका हुआ है, 91-92 के अराउंड। सो यहाँ से मैं फ्रेंड्स अब लाना चाहूँगी कि जो कट ऑफ इंट्रोड्यूस हो रहा है वो कोई भी चेंज, कोई भी कमीशन कोई चेंज लाती हो आपके हित के लिए हो रहा है। बहुत समय है, अपने आप को अच्छे से तैयार कीजिए। ये जो कट ऑफ बढ़ता है ये किसके लिए बढ़ता है? क्या जो बच्चे सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनकी वजह से बढ़ता है? नहीं, ये कट ऑफ उन लोगों की वजह से बढ़ता है जो ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो यूपीएससी देती है वो बीपीएससी भी देती है। यह एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जो साल भर बैठ के बीपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसके पास शायद सही सोर्सेस के पहुंच नहीं है। और दूसरा एक पॉपुलेशन है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको स्टैंडर्ड सोर्सेस पता है। वो ये जो बच्चा है, जो गाँव का बच्चा है या जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो साल भर पढ़ के भी उसको यहाँ पे चैलेंजेस फील कर रहे हैं कट ऑफ क्लियर करने में। और दूसरा इस कैंडिडेट जो है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा है, और एग्ज़ाम के बीपीएससी का जब प्री होता है उसके एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन पहले, 10 दिन पहले वो क्या करता है कि कोई भी ऐसा उसको लगता है कि नहीं, ये जो यूट्यूब चैनल है या फिर ये एक मैगज़ीन उठाता है कि ये कम्प्रिहेंसिवली करेंट अफेयर्स कवर करता है, और वहाँ से रट के वो जाता है और
उसको पता है ना, कि उसको पता है कि बाकी एग्ज़ाम के बारे में, कि किसी भी एग्ज़ाम का अप्रोच क्या होता है, वो उसको रट के जाता है और वो 30 नंबर का क्वेश्चन में 25, 26, 27 आराम से करंट अफेयर्स डायरेक्ट आते हैं, वो करता है और बाकी चीज़ें उसकी हुई होती हैं, वो निकल जाता है। और ये दूसरा जो कैंडिडेट है जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो 1 साल से करंट अफेयर्स भी पढ़ रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो पर उसके लिए डिफ़िकल्टी अभी भी है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तो कट ऑफ आपका इसलिए बढ़ रहा है, ये इस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की वजह से, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जाकर बीपीएससी देते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि ये इस अप्रोच से जो यूपीएससी वाले हैं उनके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट जो बीपीएससी नेगेटिव मार्किंग ला रही है, अगर मैं 30 क्वेश्चन कर जाऊं करंट अफेयर्स की सही, तो पॉलिटी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, वो भी कर लूँगी, हिस्ट्री मुझे पता ही है, वो भी मतलब आता ही है, 80, 90, 100 करने के बाद तो मैं आराम से तुक्के मारूंगी ना। और 50 में यार 10 भी सही हो गए, 15 भी सही होंगे ही, तो ये तो मेरा एज हो गया। अब ये जो मेरा तुक्का मार के जो मैं एज लाती हूँ, ये बाकी बच्चे नहीं ला पाते हैं। तो इस तरह के मेजोरिटी ऑफ द बच्चे, बहुत सारे बच्चे जब करते हैं तो कट ऑफ बढ़ता है। तो ये जो तुक्का वाला एलिमेंट होगा आपके एग्ज़ाम से, वो एलिमेंट कम हो जाएगा। और बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम की रीस्ट्रक्चरिंग हो। अभी आपने 67th वाला जो देखा, उसमें क्वेश्चंस के उन्होंने 2 लाइनर्स 3 लाइनर्स तो लाए ही, मैच द फॉलोइंग भी लाया, तो रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और दिस इज़ ऑल इन योर फेवर। सो यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि ये जो रट्टा मार वर्सेस सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, उस पे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक हमने कहानी अभी देखी कि एक यूपीएससी करने वाला कैंडिडेट और एक सिर्फ बीपीएससी तैयारी कर रहा है। यूपीएससी करने वाला कैंडिडेट के पास सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। अब सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो गवर्नर यानी राज्यपाल का एक टॉपिक लेती हूँ मैं, उसके माइंड उसने स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ा है, वहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें दी हुई है, रिलेटेड आर्टिकल्स, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव है, उसके माइंड में गवर्नर की स्टोरी बनी हुई है, ठीक है। अब ये चीज़ें, अब वो एग्ज़ाम में जाता है इस कॉन्फिडेंस से कि अब वो कुछ भी पूछ ले, आई विल बी डन, और यही चीज़ें उसको मेंस में भी काम आती हैं, ठीक है। बट रट्टा मारे वाला जो ग्रुप है, इसमें क्या होता है कि वो जो फैक्चुअल पार्ट है उनका बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मेहनती होते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी सेक्शन को ऐसा मेहनत में कमज़ोर नहीं दिखा रही हूँ, मेहनती बहुत है, पर उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आप अगर रट के, मान लो गवर्नर वाला जो सेक्शन है लूसेंट में, उसको रट लिए, पता नहीं उससे प्री का कितना आप क्लियर कर पाते हो, मेंस के लिए तो बिल्कुल जीरो है, आप जीरो पोजीशन पे लाई करते हो। सो दिस गोज विथ ऑल सेक्शंस ऑफ द एग्ज़ाम, जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सेक्शन के लिए से यही चीज़ें लागू होती हैं। फ्रेंड्स, आपको एक सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करना ही होगा, आपको स्टैंडर्ड सोर्सेस पे शिफ्ट करना ही होगा। बीपीएससी जिस तरह से रिफॉर्म मोड में है, सूनर और लेटर, मुझे लगता है सूनर ही, अभी 68 पाइपलाइन में से बहुत जल्दी सिलेबस, जैसे एग्ज़ाम रीस्ट्रक्चर हो रहा है उस तरह से सिलेबस की भी रीस्ट्रक्चरिंग होगी और बहुत जल्दी बीपीएससी मोस्ट ऑफ द सिलेबस अलाइन करेगी। और यहाँ पे देखिए ना, आप जब ये सिर्फ फैक्ट्स रटते हैं तो वहीं बच्चे फिर डेस्परेशन में 10 जगह फिर मेंस के लिए गाइडेंस ढूंढते हैं, नोट्स ढूंढते हैं, और फिर उनको मेंस में लक्ष्मीकांत परोसा जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आई विल एम्फसाइज कि जो भी सेक्शन है, यू नीड टू शिफ्ट टू सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। अब जब तक हमारे एग्जाम का स्ट्रक्चरिंग ऐसा है, 1 लाइनर वाला करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, तो ऑफकोर्स रट्टा तो मरना ही है। सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में आपको भी यहाँ भी आपको याद तो करना ही है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है आप यहाँ पे लगाइए, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में। किसी भी सब्जेक्ट को पूरे डाइजेशन के साथ कंप्रीहेंसिवली पढ़िए, ठीक है। सो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, ये हम स्टैंडर्ड सोर्सेस पे चलेंगे। पर ये जो सिलेबस और नेक्स्ट पॉइंट है कि सिलेबस एंड PYQ इज इक्वल टू GOD, कैसे? माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने जो बात की कि
आपको मैं एक सोर्स दे दूं कि इंपॉर्टेंट एरिया, चलो पहले इंपॉर्टेंट एरियाज बता देते हैं, फिर सिलेबस और पीवाईक्यू को जीओडी क्यों कहा गया है इस पे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट एरियाज अगर एग्जाम का देखें तो हिस्ट्री, आपके स्क्रीन पे जो भी स्लाइड है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ योर एग्जाम, दैट इज हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस, करेंट अफेयर्स। ठीक है, अब हिस्ट्री में भी एंशिएंट है, मेडिवल है एंड मॉडर्न है। ठीक है, अब किस सेक्शन को कितना रिस्पेक्ट देना है, एंशिएंट में तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत अपने आप में बहुत बड़ा है, आधुनिक भारत बहुत बड़ा है। अब उसमें क्या पूरी बुक इन टू इन पढ़नी है? नहीं पढ़नी है। सिमिलरली फॉर बिहार स्पेशल, फ्रेंड्स बिहार स्पेशल के लिए आप कोई एक बुक ले सकते हैं, अभी हम बात करेंगे, पर इसमें क्या पढ़ना है? कोई भी बिहार स्पेशल की बुक इतनी मोटी आती है कि आपको पूरा पढ़ना है। सिमिलरली गोज फॉर साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो ये जो चीज़ें हैं, हर एग्ज़ाम का अपना एक स्पेशल प्रेफरेंस होता है, एक स्पेशल प्रायोरिटी एरिया होता है हर सब्जेक्ट से जहाँ से वो सवाल पूछती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें पता चलता है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एंड दैट इज़ वाई मैंने बोला कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका भगवान है। आप चाहे जिस भी रिलीजन के हो, इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इक्वल टू GOD। होप आई एम मेकिंग सेंस। तो 68 वाले आप बिल्कुल सिलेबस का जो भी बीपीएससी का सिलेबस है आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, या फिर मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप सबके पास होना चाहिए। एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम के 5 दिन पहले पढ़ने की चीज़ नहीं होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस पहले पढ़ा जाता है और उसके बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी में जंप करते हैं। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आप गवर्नर आपने पढ़ा, आपने जब पीवाईक्यू किया, पॉलिटी पढ़ा, आपने देखा कि गवर्नर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार पूछा जा रहा है, मेंस में भी पूछा जा रहा है, प्री में भी पूछा जा रहा है, और गवर्नर में भी ये स्पेसिफिक प्रोविज़न बार बार रिपीट हुआ। तो जब आप पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, वो क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करेगा कि ओके दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज देयर इज नो एंड। पूरा लक्ष्मीकांत थोड़े ना पढ़ने बैठेंगे आप, चाहे प्री स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ेंगे तो, जब तक इस अभी जिस तरह का सिलेबस है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? होप आई एम मेकिंग सेंस। सो चलिए, अभी इंपॉर्टेंट एरियाज हमने देखा, हिस्ट्री है, साइंस, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड मैथ। चलिए एक एक का वेटेज देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हिस्ट्री की बात करें तो अराउंड 25 से 30 सवाल पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल में आपका बिहार का हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया जिसमें मिनरल इंडस्ट्रीज ये सारी चीज़ें आती हैं, मैपिंग ये सारी चीज़ें आती हैं। अराउंड 25 से 30 सवाल यहाँ से बनते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और बायोलॉजी में मोस्टली वो एप्लीकेशन पूछते हैं। केमिस्ट्री में भी जो एरिया है पूछे जाने वाले, यहाँ से एप्लीकेशन पूछते हैं या फिर वहाँ से कंसेप्ट पूछते हैं। ठीक है, तो इसके भी आप 25 से 30 मिला लीजिए। और करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल मिला करके अराउंड मिनिमम 25 तो हो ही जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर जिस स्क्रीन पे अभी जो स्क्रीन आपको अभी दिख रही है, इसी स्क्रीन से आपके मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं इसी स्क्रीन पे। और ये कैसे आपको समझ में आता है, मैं बार बार क्यों बोलती हूँ कि प्रीवियस, ये कैसे समझना है, ये समझ में आता है किससे? गॉड को जानने से। और हमारा गॉड कौन है इस एग्ज़ाम के लिए? हमारा गॉड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्लीज़ आई बेग यू, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप अगर गॉड को नाराज़ करते हैं, गॉड को नहीं जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल आपको इम्पॉर्टेंट एरियाज, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 100 नंबर का तो यही है मिनिमम। इसी को आप इस 4 सेक्शन को कर लें, नहीं पार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब रही पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मैथ्स। पहले पॉलिटी पे बात करेंगे। पॉलिटी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मिनिमम 6 से 12-13 भी सवाल आए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ से सवाल आते हैं। सो इसको आप तैयार करेंगे। इकोनॉमिक्स और मैथ्स से पहले, ज्योग्राफी से पहले मैं मैथ्स पे बात करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, 60-62 के बाद जब हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, हर साल 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के और ये बहुत ही रिपीटिटिव होते हैं। जैसे कि अगर आप इम्पॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं एक डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, उसी तरह से मैथ्स का भी आप एक इम्पॉर्टेंट एरियाज
रिपीटेटिव थीम है, आप इनको तैयार करिए। मैं ये कहूँगी इस स्लाइड के 4 सेक्शन, उसके बाद पॉलिटी के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मुझे लगता है मैथ्स, और आपको ये करना चाहिए। अब चलिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से 5-6 सवाल, 4-5 सवाल पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से वो फंडामेंटल्स पूछते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट पूछते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो इकोनॉमिक सर्वे, बजट बिहार सेंटर से कवर होता है। तो आप इसके लिए अब क्या करना, अब देखो ये ये अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है। देखो, अगर ज्योग्राफी से 5-6 सवाल पूछ रहे हैं, एक दो सवाल अगर आप बना पा रहे हो, तो आप मान लो कि अगर ज्योग्राफी आपका वीक है, आपका जो एग्जाम है वो 150 नंबर का, कितने नंबर का होता है, अभी तो 150 नंबर का हो रहा है, आपको कितना लाना, 105, अगर जनरल हो तो 105 के अराउंड यू हैव टू लाई। अब देखो, अब अगर ज्योग्राफी आपने नहीं तैयार किया है या फिर ज्योग्राफी वीक है, तो आपको ये देखना है कि अगर आप सोचते हो कि मैं 10 दिन अगला डिवोट करके ज्योग्राफी तैयार कर लूँगा, बट ये देखिए कि क्या वो 10 दिन डिवोट करके आप ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी अगर आप 10 दिन डिवोट कर रहे हो, कितने क्वेश्चंस आप तैयार कर रहे हो, 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 6-7 मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से कितना एक्यूरेटली कर पाओगे। अगर आज अभी आप 1-2 कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ोगे तो 4-5 पे जाओगे। पर यही 10 दिन आप पॉलिटी को डिवोट कर दीजिए, यही 10 दिन आप करंट अफेयर्स को डिवोट कर दीजिए, साइंस को डिवोट कर दीजिए, बिहार स्पेशल को डिवोट, हिस्ट्री को करिए। देखिए आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, इंपॉर्टेंस देखिए, किस सेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, और उसी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे आप अपने टाइम को अलॉट करिए। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से समझ में आएंगी, गॉड से। इसलिए गॉड को नाराज नहीं करना है। हमारा गॉड कौन है, हमारा गॉड है PYQ एंड सिलेबस, ठीक है, क्लियर है। तो अगेन ज्योग्राफी से सवाल आ रही है और इकोनॉमिक्स के बहुत ही फंडामेंटल पूछते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एग्जाम, और दिस इज हाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टाइम, योर रिसोर्सेस, योर एफर्ट, एवरीथिंग इसी ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अगर ज्योग्राफी और इकोनॉमी में आप बोलो कि इतना टाइम लगाऊंगा, आई विल से कि मैथ्स कर लो, 10 में से 10 श्योर हो सकता है अगर आप 10 दिन दे तो, 10 दिन भी रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान मतलब गॉड के टच में रहना, गॉड को देखते रहना, और उस हिसाब से अपने तैयारी, उनसे आशीर्वाद लेते रहना, अपनी तैयारी करती रहनी है। चलिए जी, अब सोर्सेस पे चलते हैं। फ्रेंड्स, होपफुली मैं आपको अब तक कन्विंस कर पाई हूँ कि होपफुली मैं आपको अब तक कन्विंस कर पाई हूँ कि आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है। और अगेन आई आस्क यू कि प्लीज़ शिफ्ट हो जाइए स्टैंडर्ड सोर्सेज पे। मैं ये नहीं कहती कि आप लूसेंट मत पढ़िए, बट आपको स्टैंडर्ड सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो एक आर्टिकुलेशन, एक वोकैब जो है किसी भी सब्जेक्ट का, वो जब तक आप स्टैंडर्ड सोर्स नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा, मेंस नहीं निकलेगा, प्री निकल भी गया तो, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम, अभी हमारा सिलेबस जो है वो मॉडर्न इंडिया का, एटलीस्ट आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़िए यहाँ से पूरा, क्योंकि उसमें फिर जो वो गांधी के कंट्रीब्यूशन पूछते हैं, नेहरू के कंट्रीब्यूशन पूछते हैं, वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। मेडाइवल और मॉडर्न, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम नहीं, जो येलो कलर की बुक है लूसेंट, मेडिवल और मॉडर्न को लूसेंट से आप प्रीफर कर सकते हैं। अगेन लूसेंट इज़ वेरी वाइड, आपको देखना है कि मेडिवल और मॉडर्न में भी बीपीएससी ज़्यादा कहाँ रिवॉल्व कर रही है और उसी को पढ़ना है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्टिक टू लूसेंट। बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार समग्र की बुक ले लीजिए, जितने भी पब्लिकेशन है उन सबका आता है, कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सबका कंटेंट एक ही है, ठीक है। आप बिहार समग्र पढ़ेंगे और उसमें भी बिहार की हिस्ट्री और जियोग्राफी वाले पोर्शन पे, रिवर्स हो गए, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ये पे हम बात करेंगे। साइंस के लिए लूसेंट वाला सेक्शन है फ्रेंड्स, लूसेंट में जो साइंस वाला सेक्शन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बोलूँगी कि जिनका साइंस ज़्यादा वीक है, आप कोशिश करिए कि जो 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है,
साइंस की, उसको पढ़ें और वहाँ से थोड़ा अपने कंसेप्ट बिल्ड कर लें, क्योंकि वो एप्लीकेशन वाला सवाल पूछ रहे हैं और बहुत ऐसा दिन दूर नहीं है कि साइंस में भी वो आपसे 2 लाइनर्स और 3 लाइनर्स पूछेंगे। इस बार भी पूछा था उन्होंने, जब क्वेश्चन देखेंगे तो बातें करेंगे उस पर, ठीक है। होपफुली आई एम मेकिंग सेंस। और करेंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं जो करंट अफेयर्स मंथली प्रोवाइड करते हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई मैगजीन है जैसे कि एडुटेरिया हो गई, उसके अलावा स्पीडी है, उसके अलावा मिस कर रही हूँ मैं, ये जो भी एक है जो मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, ये सारी चीज़ें वो एक पूरे 1 साल का कवर करके दे देते हैं। अभी 68th बीपीएससी के लिए मुझे लगता है दिसंबर 2021 से लेकर के, और जब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक आप इसको तैयार कर लेंगे, मोस्ट लाइकली जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दिसंबर 2021 टू दिसंबर 2022, 1 साल का करंट अफेयर्स। और भी जो पिछले 6 महीने का लास्ट 6 मंथ का जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखते हुए आप तैयार करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उनके सोर्सेस के लिए। अब चलिए जो पॉलिटी है इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, अदरवाइज प्री में चलो आप बोलोगे कि 6 क्वेश्चन आया, पंचायती राज का आया तो मैं कर लिया। मेंस में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपका जीएस पेपर 2 का, कैसे करोगे? बिना लक्ष्मीकांत पढ़े पॉलिटी नहीं होगा। सो यू हैव टू रीड इट। ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की जो इंडियन एनसीईआरटी की किताब है, ग्रीन कलर की आती है, भारतीय भूगोल वाला, उसको बहुत अच्छे से करना है। और वर्ल्ड जियोग्राफी की जो 11th क्लास की ही बुक आती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो जब हम देखेंगे आगे क्लासेस में वो करेंगे। बट आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी जो इंडिया वाली है उसको बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है बीपीएससी, और ये अच्छी बात है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है। अब आप अपने फंडामेंटल्स को पे काम कीजिए and things will pan out accordingly। इकोनॉमिक्स के लिए फ्रेंड्स आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप गॉड को जब देखेंगे, गॉड से बातें करेंगे, जब हु इज़ गॉड आवर PYQ, सो गॉड से जब बातें करेंगे तो गॉड विल टेल यू कि सी बच्चे, इकोनॉमिक्स में मैं तुम्हारा ज़्यादा टेस्ट नहीं लेता हूँ, मुझे तुम्हारे फंडामेंटल्स चेक करने हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं तुम्हारी, बाकी मैं तुमसे बजट और सर्वे पूछता हूँ, ठीक है। तो आप अपने फंडामेंटल्स, जो फंडामेंटल टर्म्स होते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, जेंडर बजटिंग क्या होता है, इस तरह की चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप की टर्म्स देखिए, आप उसको गूगल करके भी कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा कंप्रिहेंसिव करना है एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप, या फिर श्री राम के क्लास नोट्स आते हैं वो पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत सारी छोटी, रमेश सिंह बहुत ही एकेडमिक बुक है, मत पढ़िएगा। उसके अलावा बहुत पतली पतली बुक आती है जो बेसिक्स क्लियर करती है। संजीव कुमार की एक बुक आती है फ्रेंड्स, बहुत पतली होती है, आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमी की विल बी डीलिंग। और मैथ्स के लिए जो आप जो भी एसएससी वगैरह की किताब है, या फिर 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी मैथ की होगी, उसको आप देखेंगे कि इन बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएगी। और कुछ एसएससी की जो किताब है प्रिपरेशन की, वहाँ से ये हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोर्सेस, दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट एरियाज, सब एरिया, सिलेबस और PYQ गॉड क्यों है। मैं अगर सबसे ज़्यादा इम्फसाइज करना चाहूँगी अगेन, तो प्लीज़ फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस। सारी चीज़ें वहीं से खुलती है। आप दुनिया में 100 लोगों को सुन सकते हैं, 200 लोगों को सुन सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको समझ में खुद से नहीं आएगा। एंड एवरीथिंग शुड बी इन योर हैंड, आपको खुद से करने आना चाहिए, राइट। और अगेन यू हैव टू शिफ्ट टू सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, और स्टैंडर्ड सोर्सेज पे आपको बात शिफ्ट करना ही पड़ेगा। एंड अगेन आई आस्क यू दैट, I'll urge you that don't fear the change, embrace it। चेंज को फियर मत कीजिए, परिवर्तन को रोकिए मत, परिवर्तन को परिवर्तित करने की कोशिश मत कीजिए, इसको एम्ब्रेस कीजिए। जो भी हो रहा है, दिस इज़ ओनली, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर योर गुड ओनली। सो जस्ट जो भी 68th वाले बच्चे हैं, अगेन आई विल बी टेलिंग कि अभी आप मेंस की तैयारी करिए। मेंस के हम PYQs कर रहे हैं अपने चैनल पे, PSC नट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs। कल मोस्ट लाइकली बिहार स्पेशल जो GS2 का क्वेश्चन है वो आएगा, और उसके बाद साइंस टेक और
इकॉनमी, ये इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, देन जल्दी जल्दी ख़त्म करके आई वांट टू जंप टू अदर थिंग्स। सो आप अभी मेंस की ही तैयारी करिए, बट स्टिल ये एक वीडियो मैं बनाकर डालना चाहती हूँ फॉर दोज हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड जो भी डरे हुए हैं या फिर कट ऑफ या जिस भी चीज़ से। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मोल्ड योर प्रिपरेशन, या फिर अपने प्रिपरेशन को कैसे डायरेक्शन देना है। होपफुली ये एक वीडियो, ये क्लास जो है छोटा सा आपके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करे, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।